तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 74 के साथ आ चुका हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो गाइस जो दो चैप्टर है नए वो मुझे मिल चुके हैं, तो मैं इनको रिलीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और उसके बाद अभी तक कोई भी न्यू चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है, तो बुरा मत मानिएगा। इस कम से कम ये पूरी फाइट तो कवर हो जाएगी, पूरा कॉम्पिटिशन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जो लास्ट मैच में देखा ही होगा कि यहाँ पर लूमिंग ने यूनियांग को बुरी तरीके से हरा दिया होता है। जितने भी लोग मैच देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं ये लूमिंग तो वाकई में सच में फर्स्ट नंबर पर आ चुका है, मतलब आई मीन उससे जीत चुका है और सेकंड नंबर की पोजीशन पर आ चुका है। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है जरा देखो तो देखो उसे जो लूमिंग है, अब बस एक और मैच फाइट करना है, अब हमें पता चलेगा कि कौन नंबर 1 पर आने वाला है। और जब तीसरा वाला बंदा होता है तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और वो लगता है ये मैच तो वाकई में बहुत ज्यादा और एक्साइटिंग होते जा रहा है, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल। और तभी जो पेंगशी होता है वो लूमिंग का मैच देखने के बाद कहने लगता है वाह लूमिंग सच में जीत गया। और जो मुलान होती है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है लूमिंग के मैच जीतने से, और बोलती है लूमिंग तुमने तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मोई उनको जो कि सारा का सारा मैच खड़े होकर देख रहा है और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि लूमिंग तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल निकला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो यूनियांग है वो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी लूमिंग से नहीं जीत पाया। इसके चक्कर में उसका जो घमंड होता है वो चूर चूर हो जाता है और उसकी दिमाग की जो बत्ती होती है वो गुल हो जाती है और वो वहीं बैठकर चिल्लाने लगता है इम्पॉसिबल, मैं हार नहीं सकता। तभी जो लूमिंग होता है वो यूनियांग के पास आता है और उससे कहता है हे दुआनू यूनियांग, तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि तुम मुझसे कभी हार नहीं सकते, अब क्या हुआ, अब बताओ, अब तुम्हारा क्या कहना है। और तभी हमें यूनियांग को दिखाया जाता है वो वहीं पर अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है और तभी लूमिंग उससे कह लगता है तुम अपने आप पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड था कि तुम अपनी ग्लोरी को वापस पालोगे मुयन को हराने के बाद, लेकिन अब क्या हुआ, अब तुम क्या कहना चाहोगे। तुम बस अपनी फैमिली पर डिपेंड करे रहे करते थे और तुम उनके उनके अगर उनका सपोर्ट तुम्हें ना मिले तो तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक कचड़े हो, कचड़े। और तभी यूनियांग उससे कहने लगता है चिल्ला चिल्ला कर नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बकवास मत करो मेरे सामने। और हमें दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और भाई इसके पानी तो ऐसा गंदगी वाला सारा का सारा थूक थूक के ऐसे बोल रहा है, एकदम पगला गया है। और वो लगता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी हमें दिखाया था जो यूनियांग के डैड होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, मतलब दानवू क्लैन के जो रिप्रेजेंटेटिव डीन है वो उससे कहने लगते हैं हे लूमिंग तुम यहाँ पर बकवास मत करो। और उससे बोलते हैं यूनियांग से हे यूनियांग जल्दी से उठ जाओ और अपने आप को इस तरीके से कमजोर मत करो। और तभी लूमिंग उससे कहने लगता है यूनियांग आज तुम मुझसे हार गए हो तो तुम फ्यूचर में मुझे कभी भी हरा नहीं सकते और तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक डिजर्व भी नहीं करते। और तभी हमें दिखाया था यूनियांग फिर से खड़ा होता है और अपनी फुल स्पोर्ट्स के साथ लूमिंग पर रिलीज करता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे कभी भी हार नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और इस घमंड में चूर चूर होकर अपनी ज्यादा पावर रिलीज करने के कारण उसकी जो मेंटलिटी है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो जाती है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और तभी इसलिए ज्यादा प्रेशर होने के कारण उसके जो डीन होते हैं दानवू क्लैन के वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो अपना फुल ऑरा रिलीज कर देते हैं यूनियांग की ऐसी हालत देखने के कारण। और तभी हमें दिखाया था वो जो डीन होते हैं अपनी फुल फोर्स के साथ लूमिंग पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण लूमिंग को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हमें वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के जो डीन होते हैं वो उससे कहते हैं हे दानव पूजन आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, और वो भी अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो दानव क्लैन के लीडर है जाने की डीन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं दानव पूजन जरा इस लूमिंग के तो देखो, वो जानबूझकर यूनियांग की जो मेंटलिटी है माइंड स्प्रिट है उसे खराब करने की चेष्टा मतलब कर रहा है, उम्मीद कर रहा है और इसके फ्यूचर के पूरे की पूरे फ्यूचर वो बर्बाद कर रहा है। आखिरकार देखो तो चाहिए कितना ज्यादा बुरा है, इसे तो जरूर मर जाना चाहिए। और तभी लूमिंग उससे बोलता है तुम लोग बकवास मत करो मुझसे, ठीक है, मैं बस सच बोल रहा था और कुछ भी नहीं। अगर जो दानवू यूनियांग इस तरीके का बात को भी झेल नहीं पाता है तो इसके लिए बेटर होगा कि वो कल्टिवेट करना ही छोड़ दे। और तभी ये सुनने के बाद तो डीन की सटक जाती है और बोलता है लूमिंग तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की, अब तू बड़ा पछताएगा। और तभी हमें दिखाया था वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के जो डीन होते हैं वो कहने लगते हैं ए दानव पूजन यार अपने आप को तो देखो, तुम में कोई शर्म नाम की चीज है भी कि नहीं है, तुम एक स्टूडेंट पर अटैक कैसे कर सकते हो। और तभी हमें दिखाया था दानव पूजन है वो भी अपनी वर्म जो अटैक करने के लिए रेडी होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के वो अपनी बर्ड निकाल लेते हैं, आई मीन अपनी फुल फोर्स को निकाल लेते हैं, एनर्जी बर्ड कह सकते हैं यार, किस तरीके की पावर होती है एक उस तरीके की।
और तभी हमें दिखाया था जो जॉन साइड के लीडर होते हैं वो कहने लगते हैं, तुम यहाँ के डायरेक्टर होते हुए भी तुम स्टूडेंट के सामने इस तरह की हरकत कर रहे हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, इस मैटर को अभी यहीं पर खत्म करो। और तभी दोनों की जो पावर होती है वो लोग वहीं पर हटा देते हैं जिसके कारण किसी को दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अचानक से उन्हें किसी पावरफुल फोर्स का महसूस होती है, जिसके कारण दोनों ही बहुत सारा सरप्राइज होते हैं। और तभी वहाँ के जो लीडर होते हैं जॉन वन शॉर्ट सेट के वो कहने लगते हैं, फाइट में चोट लगना तो एक आम बात है, जल्दी से जॉन वू यूनियांग को हॉस्पिटल में ले जाओ ट्रीटमेंट करने के लिए उसका। और तभी कहते हैं, हे लूमिंग, जो मिस्टर जॉन वू है वो व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के डीन है, तो तुम्हें उनसे उनकी थोड़ी रेस्पेक्ट करनी होगी। तभी लूमिंग कहता है, जैसा आप कहे। और तभी जॉन वू भड़क जाता है, यूजिन आई मीन वो बोलता है भड़कते हुए, तुम कमीने कहीं के, इस बार तो जो तुम्हारे यहाँ के जो सेक्ट लीडर है और बाकी सब लोग तुम्हारे खिलाफ मतलब तुम्हारे पक्ष में बोल रहे हैं। एक बार सेक्ट लीडर को यहाँ से चले जाने तो फिर देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है मुझसे, तुम बस इंतजार करो मेरा। और चिल्लाकर कहता है अपने साथियों से, जल्दी से यूनियांग को ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। और तभी यूनियांग की हालत तो देख ही रहे हो कितनी बुरी तरीके से बजट लगी रखी है उसकी। और तभी इतने भी लोग होते हैं वो सरप्राइज होते और बोलते हैं, जो हमारी सेकंड लास्ट फाइट है वो खत्म हो चुकी है, अब जो लास्ट फाइट बची हुई है वो लूमिंग वर्सेस मोयन के बीच में होने वाली है, चलो देखते हैं उन दोनों में से कौन जीता इस मैच को। और तो और दूसरा बंदा उससे बोलने लगता है, इन दोनों ने ही कॉम्प्रिहेंड कर रखा है फोर्स को, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होने वाला है कौन इस मैच को जीतने वाला है। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि लूमिंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार इनमें इस मैच को कौन जीतता है। तभी वहाँ का जो रेफरी होता है वो अनाउंस करता है, जो लास्ट मैच है वो लूमिंग वर्सेस जांग मुयन के बीच में होने वाला है, जो भी इस मैच को जीतेगा वो इस कंपटीशन का नंबर 1 कहलाएगा। और यहाँ पर लूमिंग की जय जयकार होने लगती है और सभी लोग लूमिंग का सपोर्ट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो जान मुयन के सपोर्टर्स होते हैं वो भी उसको सपोर्ट करते हैं चिल्ला चिल्ला कर। तभी जो मुयन होता है वो लूमिंग से कहता है, लूमिंग, मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर इस स्टेज पर अपने आमने सामने देख पाऊंगा, तुमसे फाइट करने के लिए खड़ा होऊंगा। तभी लूमिंग कहता है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। तभी वो उससे कह लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, तुम आखिरकार जो टैलेंटेड जो हो मुझसे भी ज्यादा, लेकिन मुझे हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होना तुम्हारे लिए। तभी जो लूमिंग होता है उससे कहने लगता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी मुयन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तभी दोनों के दोनों अपना पावर को फुल पावर को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिनकी सिर्फ एनर्जी रिलीज से ही अब ये दोनों ही स्टार्टिंग से अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये काफी ज्यादा देखने लायक होने वाली है फाइट इनकी। तो गाइस आई होप आपको ये फाइट ज्यादा पसंद आई। चलो जल्दी मिलते हैं, जल्दी से जाते हैं आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए। तो आई होप समझ गए होगे मैं क्या करना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। मैं चला दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए। आई होप आप लोग इतना कर दोगे, इतना रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय। और हाँ अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी से मिलते हैं।